अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1.4 के सोल्यूशन के बारे में। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया है कि हमारा कॉपर जो है वो एफसीसी में क्रिस्टलाइजेज है, ठीक है, और हमें उसका एज लेंथ और डेंसिटी दिया हुआ है और ये देखते हुए हमें उस कॉपर का एटॉमिक मास बताना है। तो हमें दिया गया है कि कॉपर जो है एफसीसी में क्रिस्टलाइजेस है, यानी कि हमारा जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हमें एज लेंथ 3.608 दिया गया है, 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और डेंसिटी हमारा 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, जेड इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एज लेंथ का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पे ये डेंसिटी दिया हुआ है, जेड इफेक्टिव दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू पता है। तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, और क्वेश्चन में भी मास ही पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मास को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते आएंगे और डेंसिटी को राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो हमारा मास का फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एज लेंथ का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो डेंसिटी हमें कितना दिया गया है, 8.92 मल्टीप्लाई बाय एज लेंथ हमें कितना दिया गया है, 3.608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय जेड इफेक्टिव हमें कितना है, एफसीसी में क्रिस्टलाइजेस है, इसलिए जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग 8.92 मल्टीप्लाई बाय, जब 3.608 का होल क्यूब करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 46.96 के अप्रॉक्स, और 10⁻⁻8 का होल क्यूब करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4। ये 8.92 को क्या करेंगे, ये जो 4 है 8.92 को कैंसिल कर देगा, 4 2 ज़ा 8, 0.42 ज़ा 8 और 12, तो 4 इसको कैंसिल कर देगा 2.23 से, 8.92 को कैंसिल कर देगा 2.23 से, ठीक है। तो जब हम लोग 2.23 मल्टीप्लाई बाय 46.96 मल्टीप्लाई बाय 6.022 करेंगे तो हमारा वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगा, और 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 करेंगे तो हमारा यहाँ सिर्फ -1 बचेगा। तो हम लोग जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे इस टर्म को, तो हमारा वैल्यू आएगा 63.1 ग्राम पर मोल। जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे 2.23 इंटू 46.96 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 63.1 ग्राम पर मोल के अप्रॉक्स। तो ये हमारा एटॉमिक मास निकल गया। तो एग्जाम्पल नंबर 1.4 का आंसर कितना हो गया, 63.1 ग्राम पर मोल।